तो देखिए अगली रीडिंग हमारा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, ठीक, अथवा कार्य के साथ साथ हम स्थिति ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे। जैसा कि ये माना जाता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है, ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है, तो द्विध्रुव रखा जाता है तो द्विध्रुव किसी कोण के साथ रखा जाता है। जैसे कि मैं फिगर बनाता हूँ, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। इसमें कोई द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया है, तो द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया है। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में ये जो प्लस क्यू वाला आवेश है यहाँ पर कितना बल महसूस करेगा, माइनस क्यू ई, सॉरी प्लस क्यू ई, इतना बल महसूस करेगा। और ये कितना बल महसूस करेगा, माइनस क्यू ई। क्यों? क्योंकि ये इस पर एक बल तो कार्य करेगा ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो रहेगा वो प्लस क्यू रहेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो रहेगा वो माइनस क्यू रहेगा। इस प्रकार से बल को महसूस करते हैं। ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और ये मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु इस प्रकार से दिया गया है। ये क्षेत्र की दिशा है और यह विद्युत द्विध्रुव जो है थीटा कोण पर रखा गया है ना। क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको घूर्णन में कार्य, इसके घूर्णन में जो कार्य किया जाता है वही कार्य हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फिगर बनाएंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे। पहले आप लोग नोट करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करिएगा, उसके नीचे फिगर बनाइएगा। ये हेडिंग होना चाहिए और हेडिंग के बाद आपको लिखना है। क्या लिखना है, माना एक द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है ना। आगे से इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है और यह बल युग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो जो बल लग रहा है, बल क्या चाहता है कि ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाए, ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाए, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में आ जाए। ये प्रयास करता है, प्रयास करता है। उसके आगे से द्विध्रुव की दिशा में द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्यू ही बल लग रहा है, यहाँ पर माइनस क्यू ही बल लग रहा है, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर कोई बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, जिसको आप लोग पढ़े हो ना। क्या कार्य कर रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना है, टाउ बराबर, आप लोग पढ़े थे ना, P क्रॉस E होता है, तो उसको P क्रॉस E होता है। यहाँ पर P क्या है, हमारा द्विध्रुव है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, तो विद्युत क्षेत्र है, यानी टाउ बराबर P E साइन और थीटा। यही होगा फॉर्मूला। यही बल आघूर्ण इस पर कार्य करता है। इसी बल आघूर्ण के कारण यह दिशा में, यानी क्षेत्र की दिशा में आने पर मजबूर हो जाता है और अंततः आ भी जाता है, ठीक है।
पी साइन थीटा। फिर उसके बाद देखिए ये बल आघूर्ण कार्य कर रहा है और इसी बल आघूर्ण के कारण यह द्विध्रुव थीटा कोण विस्थापित होकर के क्षेत्र की दिशा में आ जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कि क्षेत्र की दिशा में आ जाता है तो कुछ कार्य होगा वहाँ पर। इस बल आघूर्ण के कारण कोई न कोई तो कार्य होगा, बिना कार्य का तो कोई भी घटना संभव नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो ज्ञात करेंगे। माना द्विध्रुव थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर विस्थापित होता है। अब ये थीटा 1 थीटा 2 कहाँ आ गया बता रहे हैं, विस्थापित होता है। थीटा 1 और थीटा 2 इसलिए हमने लगाया है क्योंकि मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है थीटा 1 है, इसके बाद जो कोण बनेगा वो थीटा 2 हो जाएगा। मान लिया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे द्विध्रुव आ जाएगा ना, जब यहाँ पर द्विध्रुव आ जाएगा अभी तो जो ये माना जा रहा है कि अभी का कोण थीटा 1 है, बाद में जो कोण इसके साथ बनेगा वो थीटा 2 कोण होगा। इसीलिए लिखा गया है माना द्विध्रुव थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर विस्थापित होता है। अतः द्विध्रुव को क्या करते हैं, डेल थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, यानी थोड़ा सा घुमाते हैं तो कितना कार्य होता है, डेल डब्ल्यू कार्य होगा। थोड़ा सा घुमाए हैं तो थोड़ा सा कार्य होगा। और ये कार्य कितना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद बल कितना है हमारा, टाउ, बल गुणे विस्थापन कितना किया हमने, डेल थीटा, ये ना, यानी क्या कार्य ज्ञात कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। जब हमने थोड़ा सा डेल थीटा विस्थापन किया तो हमें डेल डब्ल्यू कार्य मिला। अब हम संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, समाकल कर देंगे, बिल्कुल। फिर जब समाकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जब विस्थापित करते हैं डेल डब्ल्यू और डेल थीटा कार्य होता है, यानी घुमाने पर किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा। अतः संपूर्ण कार्य ये समाकल है, यानी थोड़े कार्यों को जोड़ करके किया जा रहा है। तो ऐसे थोड़े कार्य जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमें डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब टाउ का वैल्यू यहाँ पर कितना रखा जाएगा, पी साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक पी ई साइन थीटा और डेल थीटा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद डब्ल्यू बराबर, तो देखिए थीटा 2 थीटा 1 डेल थीटा, तो थीटा से रिलेटेड यहाँ पर थीटा से रिलेटेड राशि जो है वो अंदर रखे जाएंगे, बाकी सब बाहर कर लेंगे। तो पी और ई को बाहर कर लेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक और साइन थीटा डेल थीटा। अब समाकल करेंगे तो ये फार्मूला होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। फार्मूला ही होता है कि साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। इसको आप याद रखिएगा कि फार्मूला ही है, इसमें कोई मतलब संशय का विषय नहीं है कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता ही है। तो यहाँ पर भी वही रख देंगे। जब यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, डब्ल्यू बराबर पी ई, ठीक है। अब फिर इसका समाकलन कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, इसका समाकलन डेल थीटा, साइन थीटा डेल थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा ना, इतना लिखिएगा। तो साइन थीटा डेल थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा आया, और ये कहाँ से कहाँ तक घुमाया जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, या डब्ल्यू बराबर, और फिर उसके बाद देखिए माइनस बाहर ले रहे हैं, पी ई हो गया, पहले कॉस थीटा 2 रखते हैं, फिर उसके बाद इस लिमिट में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। फिर उसके बाद कॉस थीटा में लिख देंगे, और क्या करना है, डब्ल्यू बराबर, या डब्ल्यू बराबर, देखिए इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, पी ई
और फिर उसके बाद माइनस वाला प्लस में हो जाएगा cos थीटा 1 और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा cos थीटा 2। ठीक, इतना कार्य करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं थीटा कोण से 0 अंश तक ला दिया जाता है, यानी अभी थीटा कोण पर है, जब ये घुमाया जाता है तो 0 अंश पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा पी cos थीटा, पहला क्या है, पहला हमारा थीटा है और दूसरा हमारा 0 अंश है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे W बराबर पी cos थीटा माइनस cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा पी cos थीटा माइनस 1, पी cos थीटा माइनस 1, यानी यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, W बराबर पी cos थीटा माइनस 1। यहाँ पर जो कार्य प्राप्त होगा वो बताया। एक्चुअल फार्मूला हमारा इतना होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में स्थितिज ऊर्जा, यह हमारा अगला हेडिंग है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में स्थितिज ऊर्जा, अब हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को बताया थे कि किसी भी जब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है या फिर लाने में जो कार्य किया जाता है वो विभव होता है, और जब किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है वहाँ पर जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना। तो हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को अनंत से लाते हैं। विद्युत क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अनंत से लाते हैं, तब हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से। अब कहीं अनंत पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लेते हैं अनंत पर कोई द्विध्रुव रखा गया है। ठीक, अब जैसा कि इसके पहले वाले फिगर में हम लोग ज्ञात किए थे, यह द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया था, इस प्रकार से द्विध्रुव रखा गया था। तो यहाँ पर प्लस क्यू बल लग रहा था और यहाँ पर माइनस क्यू बल लग रहा था। ये क्षेत्र की दिशा में लग रहा था और इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा था। ठीक है। अब ऐसे में जब द्विध्रुव को लाया जाता है तो हम वही सेम वाला फिगर फिर से बना लेते हैं। देखिए वही फिगर हमने फिर से बना लिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू के कारण क्यू बल उस तरफ लग रहा है और माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू बल इस तरफ लग रहा है। ठीक है। जब हम द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, अनंत से इस क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आप नोट करिएगा हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि किसी द्विध्रुव को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र में लाने में करना पड़ता है। क्या बोले हैं कि विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। जो कार्य हम अनंत से इस क्षेत्र तक लाने में करते हैं वही कार्य यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अब उसी के आगे से लिखिएगा, फिगर बना लीजिएगा, यानी फिगर के लिए जगह छोड़ के आगे से लिख लीजिए। फिगर बनाना है आपको, और अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा।
तो आगे लिखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश -q +q एक दूसरे से 2a की दूरी पर रखे गए हैं। स्मॉल ए लिखिएगा, 2a की दूरी पर रखे गए हैं। जिसमें +q आवेश द्वारा क्षेत्र की दिशा में और -q आवेश द्वारा क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अर्थात +q आवेश पर बल लगाना पड़ता है, जबकि -q आवेश पर बल लगा हुआ होता है। यानी -q आवेश बल लगाता रहता है, हमें क्या कार्य करना है, अनंत से लाना है ना। तो -q आवेश पर ऑलरेडी बल एक्टिव है, ये खींच के ला रहा है, लेकिन +q आवेश पर एक्टिव नहीं है, ये विपरीत दिशा में, इसको हम बल लगा के लाएंगे। ये तो आएगा ही, इसको हम बल लगा के लाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, चूँकि -q आवेश +q से 2a की दूरी पर है कि नहीं, तो हमें इतना बल यानी 2a की दूरी पर होने के कारण एक पे बल अधिक लगाना होगा, एक पर बल हमें अधिक लगाना होगा। हम क्या करते हैं, -q पर अधिक बल लगाएंगे कि +q पे, +q पे बल लगाना पड़ता है, -q पे बल लगा हुआ है। तो ये जो 2a की दूरी है, इसको संतुलित करने हैं तो हमें क्या करना होगा, +q पे नहीं -q पे बल लगाना होगा। ठीक है ना, +q से 2a की दूरी पर है, अतः -q पर अधिक कार्य करना होगा, यही होगा ना। अतः कार्य, ये जो कार्य होगा वही क्या होगा, ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। U1 बराबर, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या होगा हमारा टाउ, और विस्थापन क्या होगा हमारा 2a। ठीक, और -q आवेश है ना, तो टाउ बराबर कितना होता है, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं, पहले हम पूरा लिखते हैं ना। U1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, बल कितना है हमारा QE, यही बल है ना। और विस्थापन कितना है 2a की दूरी है, ये विस्थापन है, और ये -QE बल है। तो क्या हो जाएगा, या U1 बराबर -2QAE, तो ये -2QA क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, PE, ये होगा ना, -2Q, ये 2QAP हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक, इतना हुआ ना। जब अब देखिए ये ऐसे लाया गया और साम्यावस्था में है, यानी वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो क्या लिखते हैं, अतः द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र के समांतर है। जब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है, थीटा कोण घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा पुअर है, समझने की कोशिश करिएगा। थीटा कोण जब हम घुमाएंगे तो हमें कार्य कितना प्राप्त होगा, U2 बराबर -PE, कहाँ से कहाँ तक घुमाया जा रहा है, साम्यावस्था से थीटा कोण, यानी 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा ना, 1 - cos थीटा, क्योंकि साम्यावस्था में है। साम्यावस्था यानी थीटा बराबर 0 और cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 - cos थीटा यानी cos 0 का मान 1 रखा गया है। अतः संपूर्ण कार्य, अब हम संपूर्ण कार्य ज्ञात कर लेंगे तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण कार्य U बराबर U1 प्लस U2, या U बराबर U1 का वैल्यू है हमारा -PE, सॉरी यहाँ पर PE रहेगा ना। ठीक है, फॉर्मूले सभी जैसे प्राप्त हुआ था, θ1 से θ2 के लिए था ना, तो θ1 से θ2 के लिए कितना हो गया था,
थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0 से थीटा के लिए तो 0 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है ना, माइनस नहीं रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। अब ये दोनों तो कट जाएगा, यानी यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, अर्थात यही स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना नोट कर लीजिएगा और लास्ट में लिख लीजिएगा। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है इसी के आधार पर अब एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, ज़रूर एनसीईआरटी का बुक लेकर के मैंने इसके पीछे का 2 पेज है वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके आगे का 2 पेज है वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसको आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो पीछे का और आगे का 2-2 पेज है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।